students. Today our topic is the struggle for a fair globalization and it is our last topic. Okay beta. Now its Hindi meaning is न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष. Okay. The above evidence indicates that not everyone has benefited from globalization. People with educated skill and wealth have made the best use of new opportunity. On the other hand, there are many people who have not shared the benefits. देखो बेटा, ये जो ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट है ये सभी लोगों के ऊपर एक समान नहीं रहा है. ठीक है, ये कुछ जो स्किल्ड लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको तो इससे बहुत ज़्यादा, जो एजुकेटेड हैं उनको तो इससे बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है. बट दूसरी तरफ देखा जाए तो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेनिफिट्स के शेयर से वंचित रह जा रहे हैं. ठीक है. So, since globalization is now reality, the question is how it make globalization more fair. Fair globalization would create opportunity for all, also ensure that the benefit of globalization are shared better. The government can play a major role in making this possible. Its policies must protect the interest not only of the rich and powerful but all the people in the country. You have read about some of the possible steps that the government can take. For instance, the government can ensure that labor law are properly implemented and the workers get their rights. It can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete. If necessary, the government can use to trade and investment barriers. It can negotiate at the WTO for fair rules. It can also alliance with the other developing countries with similar interests to fight against the dominations of the developed countries in the WTO. In the past few years, massive companies and representation by people organizations have influenced important decisions relating to trade and investment at the WTO. This has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization. Listen dear, देखा है, सिंस गवर्नमेंट कैन प्ले मेजर रोल, मतलब गवर्नमेंट जो है बेटा इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है. तो इस तरह से जैसे मान लो, वैसे तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो आज की दुनिया की रियलिटी है. ये सत्य है कि ग्लोबलाइजेशन है. तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो है इसको किस तरह से फेयर बनाएं. ग्लोबलाइजेशन है, अच्छी बात है, आप लोगों को मैंने चैप्टर में बताया कि किस तरह से लोगों को बेनिफिट हो रहे हैं, तो ठीक है. बट इसको हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन बनाना है. जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें कुछ समाज का कुछ वर्ग तो लाभान्वित होता है बट कुछ वर्ग लाभान्वित नहीं होता है. तो हमें इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है कि समाज के हर एक वर्ग को इससे समान अवसर प्रदान हो सके. ठीक है, और इसके अलावा ये भी निश्चित होना चाहिए, ठीक है, ये भी निश्चित होना चाहिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके जो बेनिफिट्स है उसमें सबकी जो है शेयरिंग बराबर हो. ठीक है, बराबर हो या फिर एक मतलब लेवल में हो, उचित हो. और इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कि वो एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि केवल जो समाज के धनी लोग हैं उनके ही पास नहीं बल्कि देश में जितने भी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं वो उन सभी लोगों के हितों का संरक्षण हो सके. ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो एक पक्ष हमारा अधूरा रह जा रहा है उसे भी पूरी तरह से इसका बेनिफिट मिल सके. जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे उपाय भी किए हैं
ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ लाई हैं जैसे कि गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, कि सरकार जो है ये गवर्नमेंट जो है हमारे ये निर्धारित कर सकती है कि जो हमारे लेबर लॉ है, ठीक है, यानी कि श्रमिक कानून जो होता है को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जा सके और उनको उनका अधिकार मिल सके। इसके अलावा जो हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो है तब तक सहायता मिलती रहे, तब तक गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे जब तक कि उनका स्टेमिना जो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो मार्केट्स हैं उनके सामानों के टक्कर में जो हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके गुड्स उनके टक्कर में न आ जाए, तब तक हमारी गवर्नमेंट को उनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर नीड होती है, अगर गवर्नमेंट मतलब आवश्यकता पड़ने पर गवर्नमेंट जो है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि ट्रेड बैरियर्स भी लगा सकती है, और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे फेयर्स रूल जो है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू वो भी लागू कर सकती है। इसके अलावा जो हमारे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से समझौता भी कर सकती है, ट्रीटी भी कर सकती है, ठीक है। देखो हमारे WTO के अकॉर्डिंग जितनी भी डेवलप कंट्री है उनका पूरा का पूरा वर्चस्व है, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है भाई, तो इस वजह से उनका पूरा वर्चस्व है। तो हमारे जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ मिलकर इसके खिलाफ में लड़ना होगा, ठीक है। अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए लोग जो है कैम्पेन्स किए, ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखाए, ठीक। जिसमें कि ये बताया गया कि जो हमारा WTO के अकॉर्डिंग जो हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसमें उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया जाए और उसका प्रभाव को देखते हुए मतलब कि उसका प्रभाव किस तरह से लोगों के ऊपर जा रहा है इसके अकॉर्डिंग निवेश किया जाए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जाए। अगर ये जो उनके पिछले कुछ वर्षों का जो मतलब जो हमारे जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद WTO के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई जारी रखे हैं, तो इसे देखने से मिलता है कि जो एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ओके। अब बेटा इस चैप्टर का बचता है समरी, ठीक है, समिंग अप। चलो मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या, हमने क्या सीखा। इस चैप्टर में हमने जो है ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है कई जो है कंट्रियों के बीच जो है बहुत तेज़ी से इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को संपन्न कर रही है, और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो ग्लोबलाइजेशन की एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि जो हमारे विदेशी यानी कि फॉरेन ट्रेड है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही ये संभव हो पा रहा है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन में। और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो ऐसे जगहों की यानी ऐसे कंट्रीज़ की खोज में रहती हैं जहाँ पर उनके ट्रेड के उत्पादन के लिए, उनके ट्रेड के प्रोड्यूशंस के लिए उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके अनुकूल सिचुएशन उपस्थित हो। क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन वर्क्स है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरह से कंप्लीट होता है, तो इसलिए वो ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर सस्ते में सारा काम हो सके, ठीक है। इसी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज उस कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं।
देशों के बीच में, तो बहुत सारे कंट्रियों के बीच में अगर उत्पादकों की बात की जाए और प्रोडक्शंस की बात की जाए, तो वो क्या हो रहे हैं कि इंडस्ट्रीज होके और जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। साथ साथ अगर व्यापार की बात की जाए यानी ट्रेड की बात किया जाए, और जो हमारे ट्रेड बैरियर्स को हटाकर व्यापार और उसके निवेश के लिए जो हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन